Hi everyone, welcome back on Dr. Sabad Academy channel. So I am Mayur Aldar, I am your physics tutor. We had recently started the series of one shot and PYQs. In this you will get one shots 21 to 23 PYQs, 25 25 नहीं मिलेंगे, 24 के PYQs मिलेंगे. उसका आपको PDF फॉर्मेट भी मिलेगा. ठीक है, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let's start. तो ये भी टॉपिक हमारा मोशन इन प्लेन के अंडर ही आता है. मोशन इन प्लेन के अंडर हमने क्या क्या देखा? मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन. ठीक है, ये तीन टॉपिक आते हैं मोशन इन प्लेन के अंडर. तो सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन में भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उसे. ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में घूम रहा है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट घूमता क्यों है, ठीक है, उसके रिलेटेड इक्वेशंस क्या होते हैं, वो सब कुछ हम इसमें एक ओवरव्यू लेने वाले उसका. ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस है, सर्कुलर मोशन में जो इक्वेशंस यूज होते हैं वो बहुत सिमिलर नहीं, पूरे सिमिलर होते हैं आप इसमें जो लीनियर मोशंस में यूज करते हो इक्वेशंस उसके साथ. ठीक है, बहुत मिलते जुलते होते, बस उसमें टर्म्स चेंज करने होते हैं. वो कौन से होते हैं वो देख लेंगे. तो सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? अब देखो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, देखो ये वाला. ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनाया उन लोगों ने, थीटा एंगल बनाया. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये जो थीटा एंगल होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है, मतलब क्लॉक में देखा होगा यदि. ठीक है, क्लॉक में जो हार्स हैंड और मिनट हैंड जो एंगल बनाते हैं वो भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वहाँ पे मोशन होता है. ठीक है, उस एंगल की मोशन होता है, उसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट हो गया. लेकिन वो लिनियर डिस्प्लेसमेंट है क्या? वो ऐसे सीधे जाता है क्या? नहीं, वो तो गोल घूमता है, इसलिए उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ये तो डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो उसे ही थीटा बोलते हैं. और जो उसका यूनिट होता है वो होता है रेडियन. ठीक है, आपने पढ़ा होगा वो शायद, बहुत बार पढ़ा हुई है, लास्ट टाइम देखा था हमने. ठीक है, पाई बाई टू मतलब 90. ठीक है, तो मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से पाई बाई टू डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है. ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? पाई बाई टू डिस्टेंस ट्रैवल किया है. उसका मतलब क्या है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? पाई बाय 2. ठीक है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है. जैसे लीनियर इक्वेशंस में वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है. एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? वो कितने फास्ट एंगल चेंज कर रहा है. ठीक है, समझ रहा है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? वो डिस्प्लेस कर रहा है, वो एंगल चेंज कर रहा है. ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? जैसे आपने लीनियर में देखा है, वेलोसिटी क्या होती है लीनियर में? कि कितने फास्ट वो डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, या फिर कितने टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा, कितना ट्रैवल कर रहा, उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं. तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? जितने टाइम में वो कितना भी एंगल कवर कर ले. मतलब मैं इफ कंसिडर कि मैंने पाई बाय टू ट्रैवल किया है, मतलब क्या, मैंने 90 डिग्रीज ट्रैवल किया है 5 सेकेंड में. ठीक है, 5 सेकेंड में मैंने 90 डिग्री ट्रैवल किया है. तो फिर वेलोसिटी क्या हुई हो गई? वो उसे ओमेगा बोलते हैं. ठीक है, ये थीटा होता है, ये ओमेगा होता है. तो फिर एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा विल बिकम पाई बाय 10. ठीक है, क्या होगा वो? पाई बाय 10. यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड. मतलब क्या कि मैं यदि पाई बाय 10 रेडियन पर सेकेंड इस स्पीड से मैं यदि 5 सेकेंड ट्रैवल किया तो मैं कितना डिस्टेंस, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता हूँ? पाई बाय 2. ठीक है, जैसे आपकी लिनियर में वेलोसिटी होती है वैसे ये एंगुलर वेलोसिटी होती है. और ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है. ठीक है, कितने स्पीड में चेंज हो रही है. वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितने स्पीड से चेंज हो रही है. ठीक है, अल्फा को क्या लिख सकते हो? चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम, या फिर डी ओमेगा बाय डी टी. ठीक है, वैसे ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप? डी थीटा बाय डी टी, या फिर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. ठीक है, ये आपको करस्पॉन्डिंग होते हैं सब लोग. ठीक है,
लीनियर पैरामीटर के साथ ये करस्पॉन्डिंग होते हैं। और एक कंसेप्ट आती है इसके अंदर, वो है आरपीएम। आपने सुना भी होगा, मोटर्स में बहुत बार ही होता है ये कि आरपीएम बताते हैं कि इतना आरपीएम है, इतने आरपीएम मोटर है। मतलब क्या होता है ये? रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री या फिर 2 पाई। ठीक है, हम 2 पाई लिखेंगे, क्यों? वो स्टैंडर्ड है। पर मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। मतलब क्या? पाई बाय 30। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है रिवॉल्यूशन पर मिनट? कि अभी क्वेश्चन में यदि मेंशन किया है कि वो मोटर है, ठीक है, वो 100 आरपीएम कर रही है। 100 आरपीएम मतलब क्या? 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, ये क्या होती है? ये वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। रिवॉल्यूशंस पर मिनट, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर मिनट। यदि क्वेश्चन में बोला है 100 आरपीएम मतलब 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक्चुअल ओमेगा क्या होगा उसका? 100 इंटू पाई बाय 30। ठीक है, ये पाई बाय 30 आपको फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब भी आप आरपीएम देखोगे। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा? मतलब इसका ओमेगा एक्चुअल में क्या होगा? 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यही आता है एंगुलर वेलोसिटी में, ये कंसेप्ट आती है। अब जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशंस में देखा था कि सबसे पहले वहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, किसमें? मोशन इन 1D में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। वैसे यहाँ पे हमने देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, कौन से वाले थे वो? देखो यहाँ पे भी लिखे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, मतलब टर्म्स डिफरेंट डालने हैं। जैसे कि ये v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर यदि आप कंसिडर करोगे, एंगुलर वर्ल्ड कंसिडर करोगे, तो उसमें ओमेगा एफ होता है, और ओमेगा एफ मतलब क्या? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ओमेगा आई मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है। अल्फा क्या होता है? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन लीनियर कंडीशंस। ठीक है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और सर्कुलर में क्या होगा? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फिर तीन बेसिक इक्वेशन, सर्कुलर मोशन के तीन बेसिक इक्वेशन कौन से होने वाले हैं? ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये तीनों तो बेसिक इक्वेशंस है, और आपको मतलब इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये तीन इक्वेशंस पता है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर में बस उससे टर्म्स दूसरे डाल दिए हैं, इक्वेशंस वही है। अब ये वाले देखो, ये वाले जो रिलेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर्स। मतलब क्या? आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी दोनों कैसे इक्वल हो गए, ठीक है, उसमें फैक्टर्स करते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों रिलेटेड कैसे है? ये फॉर्मूला है उसके लिए, एस इक्वल्स टू आर थीटा। क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा। और वेलोसिटी और ओमेगा, इस उन दोनों में रिलेशन क्या है? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब इसका हम सर्कल में एक बार रिप्रेजेंट देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, मैंने इनिशियल ये पोजीशन थी, फाइनल ये पोजीशन हो गई। ठीक है, तो फिर एंगल मैंने थीटा ट्रेवल किया है, और ये आर रेडियस है, रेडियस तो सेम रहेगी। तो फिर एस, एस मतलब क्या होता है? आर्क लेंथ। ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये एस क्या होगा? एस होगा आर इंटू थीटा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? आर इंटू थीटा। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी का ही होता है। वेलोसिटी रिलेटेड कैसे करते हो? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। वेलोसिटी रिलेट कैसे करते हो? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी रिलेशन होता है, वो हम बाद में भी देखेंगे, मैं यहीं पे बताता हूँ, ए एंड अल्फा।
ठीक है, उसमें दो रिलेशंस होते हैं, वो आगे पढ़ लेंगे, फिर भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर और ओमेगा स्क्वेयर आर, या फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओमेगा आर है वैसे यहाँ पे आर अल्फा। अब देखो, अब यहाँ पे आए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये क्या होता है, उसके लिए पॉइंट्स भी लिखे हमने, वो देख लेते पहले। सो पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यदि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, सर्कल में घूमते वक्त उसकी यदि स्पीड कांस्टेंट होगी तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक्सेलरेशन एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब क्या कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, और उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वेयर आर। अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसकी पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड तो v रहेगी, यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग मतलब वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट क्या होती है, स्पीड होती है। और एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए तो ये घूम सकता है ना अंदर की तरफ, मतलब इसलिए तो वो घूम सकता है क्योंकि वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। मतलब क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is responsible for change in direction, इसीलिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है ऑफ वेलोसिटी। अब ये सवाल आता है कि आपने देखा होगा, मतलब बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप गोल घूमते हो, ठीक है, या फिर वो जो टॉयज होते हैं, ठीक है, मेले में लगते हैं उसमें घूमते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि आपको बाहर की तरफ फेंक रहे हो। ठीक है, वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहे, लगता है ना, आप जब गोल गोल घूमते हो तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो सूडो एक्सेलरेशन होता है, सूडो एक्सेलरेशन। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो नहीं है हमें, लेकिन एक याद रखने के लिए, ठीक है, पता होने के लिए। इसीलिए मतलब आप दो लोग एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है तो फिर हम अंदर क्यों नहीं जाते, क्योंकि सूडो एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, इसीलिए हम वही मतलब अंदर नहीं जाते, उसी प्लेस पे रहते हैं, बस गोल गोल घूमते हैं उसके अराउंड। ठीक है, सेंटर के अराउंड हम गोल गोल घूमते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड। ठीक है, मतलब अब उसकी स्पीड ही चेंज हो रही है, किसकी, उस ऑब्जेक्ट की। यदि ये सर्कल है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड ही चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस डायरेक्शन ही चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ से इसे धक्का दे दिया तो मैंने उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी, मतलब वो नॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सेम स्पीड से पूरा सर्कल ट्रैवल करना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, डिफरेंट स्पीड से वो सर्कल ट्रैवल करना। ठीक है, तो फिर जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता ही है, साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। अब देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ये अंदर वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, जो अब हमें लगता है ना सर्कल, मतलब जो ही टॉयज में वो बैठते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग मतलब होता है ना वो, उसमें बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जाते हैं क्या बाहर, नहीं, हम बाहर फेंकते हैं क्या, मतलब फेंके जाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अंदर एक फोर्स लगता है। कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर होती है। और साथ में यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। मतलब क्या, मैं ये जो एक्सेलरेशन इसे दे रहा हूँ, फोर्स जो दे रहा हूँ वो टेंजेंशियल है,
इसलिए उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, आर अल्फा होती है। मतलब एन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन यूसीएम। हाँ, नॉन यूसीएम में, तो नॉन यूनिसीएम में क्या होता है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। सो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। अब बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा पता चला है, ठीक है, ऐसे फॉर्मूले आए हैं क्या, कि यदि आपको पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, ठीक है, पूरे सर्कल में जाना है। अब ये कौन सा सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है। जो बड़े बड़े मेले होते हैं ना, मेले में जो बड़े बड़े सर्कल होते हैं ना, ये ऐसे वाले, ठीक है, आपने ये देखा होगा, तो देखा ही होगा सब लोगों ने। ये जो बड़े वाले होते हैं ना, उसके लिए वैलिड है। जो हॉरिजेंटल सर्कुलर होते हैं उसके लिए वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड है, जो वर्टिकल सर्कल होते हैं उसके लिए। यदि मुझे पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो इनिशियल यहाँ पे मुझे कितना स्पीड देना, कितना स्पीड से उसे फेंकना पड़ेगा, अंडर रूट 5GR, कितना, अंडर रूट 5GR, ठीक है। यहाँ पे जब जाएगा वो ऑब्जेक्ट, नहीं ऐसे फेंक रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 3GR, ठीक है। और जब यहाँ पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट GR, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यदि उसे कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो नेसेसरी उसकी वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 5GR। जब वो साइड में जाता है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसकी स्पीड होती है रूट 3GR। और जब वो टॉप पे जाता है तो उसकी स्पीड होती है रूट GR, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में इतने टॉपिक्स है। फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कौन से फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने, थीटा इक्वल्स टू, नहीं थीटा इक्वल्स टू नहीं आर, एक सेकेंड, एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, हाँ। वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है वी स्क्वायर बाय आर, टेंजेंशियल होता है आर अल्फा, ठीक है। और उसके बाद और क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। यही फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने। और वो 3 बेसिक इक्वेशन, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले बस पढ़े सर्कुलर मोशन में, इतना ही आता है, इतना करोगे बहुत हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेंगे। फर्स्ट क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, लेट अस कंसीडर इट एज v, and centripetal acceleration a. If the speed is double the ratio of its acceleration after and before the change is, बिफोर हम a1 कंसिडर करते हैं एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बाय आर, आर तो सेम रहेगा, बस स्पीड डबल किए। a2 क्या है, स्पीड इज डबल्ड, मतलब 2v अपॉन आर और इसका स्क्वायर। तो फिर a1 अपॉन a2 क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन आर, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में जाने वाला है, तो 4v स्क्वायर अपॉन ये नीचे का r ऊपर आ जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल, आर आर कैंसिल, मतलब a1 बाई a2 विल बिकम 1/4। तो आपको बहुत मतलब ध्यान देके कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4:1 भी ऑप्शन है, ठीक है। यदि आप गलती से a2/1 लेते हो तो 4:1 आ जाएगा। तो आपको पढ़ना है क्या, पहले कौन सा दिया है, जिसकी स्पीड v थी, बाद में जिसकी स्पीड 2v थी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू 5 साइन पाई टी बाई 6, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा निकालना है एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ओमेगा का फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी होता है। अब इसका डेरिवेशन, साइन थीटा का डेरिवेशन क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेशन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो फिर फाई एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस पाई बाई 6 इंटू टी, और उसके बाद और क्या आएगा, अब देखो
यदि बस अंदर t होता, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होता फाई साइन t, तो फिर इसका डेरिवेशन आता फाई कॉस t। लेकिन अंदर उन्होंने ऑलरेडी एक फंक्शन इंक्लूड किया है, ठीक है, पाई बाई 6 भी इंक्लूड किया है, पाई बाई 6t, तो फिर उसे और एक बार डेरिवेट करना होता है। अब फाई t बाई 6 का डेरिवेशन क्या होगा, 5/6, ठीक है, मतलब t की पावर 1 होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, t की पावर 1 होती है, डेरिवेशन के बाद -1 होती है पावर, तो t टू द पावर 0 हो जाएगी। t टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो पाई/6 आएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा देखो, ओमेगा आता है 5 पाई/6 कॉस पाई t/6। अब t की वैल्यू उन्होंने दी है 3, तो 3 डालोगे उसमें तो क्या आएगा, कॉस 3 पाई/6, मतलब 3 1 3, 3 2 6, 5 पाई/6 कॉस पाई/2। कॉस पाई/2 क्या होता है, 1 या 0, ठीक है, कॉस पाई/2 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन पाई/2 होता है 1, ठीक है। आप ये याद कैसे रख सकते हो कि कॉस थीटा जब बढ़ाते हो तो कॉस कम कम हो जाता है, तो फिर वो कम होते कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और साइन बढ़ाओगे, थीटा बढ़ाओ, वैसे साइन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड इज। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इस साल भी आएगा, ये ऐसा हमारा इंट्यूशन ही, पता नहीं, ठीक है, आ गया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2-3 बार तो रिपीट हो ही गया है, ठीक है। 21 में भी हुआ है, 22 में भी हुआ है, 23 में भी हुआ है, ठीक है, मतलब क्लॉक के ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्लॉक है, ये कौन सा हैंड है, मिनट हैंड, तो एंगुलर स्पीड पूछा है। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल थीटा अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, क्या होता है, टोटल थीटा अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। या फिर आप ओमेगा को, अब देखो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। 1/t, टी क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, टी क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। इसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, ठीक है, ये क्या है, पीरियोडिक टाइम होता है। पीरियोडिक टाइम मतलब क्या, इसके कुछ इंटरवल्स के बाद फिर से वही रिपीट होगा, ठीक है, कुछ इंटरवल्स के बाद फिर से वही टाइम रिपीट होगा, उतना ही टाइम लगेगा, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/पीरियोडिक टाइम। अब यहाँ पे क्या दिया है, ओमेगा से, हाँ ठीक है, तो ये हम भी देख रहे थे, तो ओमेगा क्या होता है, थीटा/2t। लेकिन जब हम पीरियोडिक टाइम देखते हैं तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, मतलब 2π कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब 2π क्यों लिया, 2π मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब कंप्लीट सर्कल, मतलब वो अब पीरियोडिक ही हो गया, ठीक है, एक बार घूमेगा फिर और एक बार घूमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का और एक फॉर्मूला होता है 2π/t, और मतलब ये 2π/t किसके लिए होता है, पीरियोडिक टाइम के लिए होता है। पीरियोडिक यदि वेलोसिटी हो, ठीक है, पीरियोडिक एंगुलर वेलोसिटी हो तो इसके लिए होता है। अब ठीक है, 1/t क्या होता है, f होता है, तो आप इसे 2πf भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड इज। अब देखो क्लॉक में क्या होता है, जो मिनट हैंड है, सेकेंड हार्ट, कौन सा भी कंसिडर कर लो, वो पीरियोडिक होता है, वो बार बार उसी पाथ में घूमता है, उसी टाइम इंटरवल में घूमता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है, सही है ना। मतलब जो मिनट हैंड होता है, वो ये जो मिनट हैंड है वो पूरा सर्कल कितना देर में कंप्लीट करता है, 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है, वैसे वो 60 राउंड्स लेता है, मतलब 3600 सेकेंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। अब उसे दूसरा राउंड कंप्लीट करना है, मिनट हैंड को दूसरा राउंड कंप्लीट करना है, तो उसे टाइम का कितना लगेगा,
3600 लगेगा ना, मतलब टाइम तो फिक्स लगेगा, उसे उतना ही टाइम लगेगा, ये कितने भी बार गोल घूमने दो उसे टाइम कितना लगेगा, 3600 सेकेंड्स ही लगने वाले, ठीक है, 2 पाई कवर करने के लिए या फिर 360 डिग्री कवर करने के लिए। तो उन्होंने वही पूछा है, एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड इज। तो ओमेगा क्या आएगा, थीटा कितना कवर करता है, 2 पाई, कितने टाइम पीरियड में, 3600। तो आंसर क्या होगा, 2 पाई अपॉन 3600, पाई अपॉन 1800। सही है। लेकिन आप तो बोलोगे इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है डिग्रीज। यदि यहाँ पे रेडियन होता तो हम 2 पाई लेते, यहाँ पे डिग्री है, इसके लिए हमें क्या लेना है, 360 डिग्री लेना है, ठीक है, समझे। तो 360 ले गए हम, 0.1, ठीक है, ए ऑप्शन। यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और ये वाले बहुत पूछते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के, क्लॉक पर बेस्ड होते हैं वो। अब ये देखो क्या दिया है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर अ सेंट्रल एट्रैक्टिव फोर्स, f दिया है, f इक्वल्स टू -k/r। अब आप बोलोगे तो बता ही नहीं फोर्स क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो लॉज ऑफ मोशन में आएगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। लेकिन फिक्र मत करो, यहाँ पे मैं बता दूंगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, शायद ये बता भी दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या अलग है, जो सेंट्रीपिटल, जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे फोर्स तो होता है, ठीक है। यदि आप फोर्स नहीं दोगे तो एक्सेलरेशन वहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन सेंट्रीपिटल के केस में क्या होता है, mv²/r या फिर m⍵²r, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर वही करते हैं ना, मतलब ये फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r या फिर m⍵²r, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन तो होता है ना, ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसलिए फोर्स क्या होता है, mv²/r या m⍵²r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया उन लोगों ने, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर अ सेंट्रल एट्रैक्टिव फोर्स f इक्वल्स टू -k/r। अब इसी फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। ये जो फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो क्या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m⍵²r, ठीक है। द पीरियोडिक टाइम ऑफ इट्स मोशन इज। अब देखो हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम किस में आता है, एंगुलर वेलोसिटी में आता है, ठीक है, इसलिए हमने ओमेगा कंसिडर किया। तो फिर क्या होगा, -k इक्वल्स टू m⍵²r², ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट ही रहने वाले, कांस्टेंट रहने वाले ना, तो आप ω/r² को इस साइड शिफ्ट करो, -k/r² इक्वल्स टू m, और ω² को लिखो Δθ/Δt या फिर θ/t लिखो। पीरियोडिक बोला है ना उन्होंने, ठीक है, थीटा ही कंसिडर करोगे, उसका स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा, -k/r² इक्वल्स टू mθ²/t², ये पीरियोडिक टाइम है, ठीक है। तो फिर t² इक्वल्स टू mθ²r² -k। अब देखो ये जो k है, mθ² है, ये सब आप नहीं कंसिडर करोगे, क्यों, आपको रिलेशन, बस रिलेशन निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। प्रोपोर्शनलिटी हम डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, इक्वल साइन तो नहीं डाल रहे ना, तो इसलिए हम इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं। तो पीरियोडिक टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो फिर दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या होगा, पीरियोडिक टाइम इज प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखो, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस √2 मीटर with an angular acceleration π/2 radian per second square. The magnitude of its average velocity in the time it completes a quarter rotation is, average यहाँ पे angular है, ठीक है, average angular velocity in time it completes a quarter rotation। अब देखो ये सर्कल है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एक क्वार्टर हो गया, ये 0 है, ये π/2 है, मतलब एक क्वार्टर कितने का होता है एक क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है, π/2।
ओके, दूसरा क्वार्टर नहीं, ये वाला क्वार्टर चल रहा, 1/4 वाला क्वार्टर। तो पाई बाय 2 होता है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इट कंप्लीट्स अ क्वार्टर रोटेशन। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा है हमारे पास पाई बाय 2, हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। अब डेल्टा टी कहाँ से निकालेंगे, तो फिर कंडीशंस दिए, क्या दी है, एंगुलर एक्सेलरेशन विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया है पाई बाय 2, ठीक है। एस क्या है, एस भी पाई बाय 2 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस नहीं ये थीटा है, सॉरी आदत, लीनियर मोशंस की आदत है ये, लेकिन चेंज करनी पड़ेगी सर्कुलर के लिए। सो थीटा क्या बनेगा, थीटा होगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। तो ओमेगा इनिशियल क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, जीरो हो जाएगा। मतलब थीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, ठीक है। थीटा क्या है, पाई बाय 2 इक्वल्स टू हाफ अल्फा क्या है, पाई बाय 2 टी स्क्वेयर। तो वही 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से टी आएगा √2 सेकेंड। अब टाइम भी मिल गया उसे, कितना लगेगा जाने के लिए, तो फिर यहाँ पे बस टाइम डालना है हमें, पाई बाय 2√2। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल होना ही चाहिए, पाई बाय 2√2। A particle is moving in a circle of radius r with constant speed v। अब constant speed दी है उन्होंने, ठीक है, v स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज ही होगी, क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, ठीक है। वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी निकलनी थी, यहाँ पे बस एवरेज एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई। अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है ये। तो क्या बोला है उन्होंने, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, कांस्टेंट स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऐसे जाएगा वो, ठीक है, ऐसे घूम के जाएगा और फिर नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी है, v है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे भी स्पीड v ही है। बस डिफरेंस क्या होने वाला, अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ये आपने यदि ओरिजिन कंसिडर किया, ठीक है, तो ये ऊपर मतलब पॉजिटिव है और ये नीचे मतलब नेगेटिव है। अब हमें डिफरेंस निकालना है, हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना। डिफरेंस क्या करते हैं, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, डेल्टा v माइनस ये वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी क्या है, -v। मतलब क्या, यदि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चेंज हुई क्या, हाँ हो गई, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था, यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो चेंज कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड से वो वेलोसिटी चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब 2v से वेलोसिटी चेंज हो गई है, ये v प्लस v आएगा, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी तो मिल गया 2v। अब हमें निकालना है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड दी है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है, पूरा सर्कल जाता है, इफ इट विल ट्रैवल इन कंप्लीट सर्कल, इट्स डिस्टेंस विल बी 2πr, इट्स डिस्टेंस विल बी 2πr। लेकिन वो बस आधा सर्कल ही जा रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर लो, मतलब कितना गया वो, πr, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, πr है। टाइम कितना लगा, वही तो निकालना है, इक्वल्स टू v वेलो, स्पीड तो दी है उन्होंने ऑलरेडी, यहाँ से टाइम आता है πr अपॉन v। अब हम फाइनली निकालेंगे एक्सेलरेशन, जो डेल्टा v है, डेल्टा v क्या है, 2v अपॉन टाइम है v अपॉन πr। तो πr जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में जाएगा। मतलब क्या होगा, 2v इंटू v πr अपॉन, एक सेकेंड, πr अपॉन v ना, सो सॉरी मैंने गलत लिखा फिर से, πr अपॉन v,
ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2v इंटू वी अपॉन पाई आर, मतलब 2v² बाय पाई आर, 2v² बाय पाई आर। ठीक है। अब ये एक सवाल देखो, बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम ऑफ रेडियस आर हैज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बहुत इजी है, फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब पीरियोडिक टाइम है, और पीरियोडिक टाइम में हमने क्या सीखा है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एन, उसका स्क्वायर इंटू आर, 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल देखो, a body of mass m is moving with speed v along a circular path of radius r. Now the speed is reduced to v by 2 and radius is increased to 3r. For this change the initial centripetal force need to be। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया कि देखो, पहले आपके पास v और r था, उसके बाद v by 2 और 3r हो गया, तो फिर ये चेंज करने के लिए आपको इनिशियल सेंट्रीपिटल को कितना फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब v को आपको v by 2 करना है और r को 3r करना है। ठीक है, इसके लिए उसे कुछ फोर्स नीडेड होगा, तो कितना देना पड़ेगा वो निकालना है हमें। ठीक है, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 क्या होता है, v² बाय आर, v²/r। ठीक है, a2 क्या आएगा, v²। अब a2 का v क्या है, v by 2 है, अपॉन r मतलब 3r, तो वो हो जाएगा v²/12r। अब ये v²/r को क्या लिख सकते हो आप लोग, a1। ठीक है, a1/12 मतलब a2 क्या हो गया, a2 हो गया a1/12। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखो, तो f2, तो चेंज निकालना है ना हमें, तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है, a1/12 माइनस a1 क्या है, a1 ही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना, -11 a1/12। ठीक है, अब माइनस साइन क्या बोलता है, इसीलिए तो इंक्रीज डिक्रीज क्यों दिया है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। माइनस साइन मतलब डिक्रीज किया है, मतलब क्या कि आपको यदि उसे चेंज करना है, v स्पीड से जा रहा है, r रेडियस से जा रहा है, उसे चेंज करके आपको v/2 स्पीड करना है और रेडियस 3r करना है, तो आपको उसे मतलब नेगेटिव फोर्स देना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा। कितना, 11/12 टाइम्स a1। ठीक है, a1 के 11/12 टाइम्स से आपको कम फोर्स देना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डिक्रीज इट बाय 11/12 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये भी इतना, बस आपको रेशियो ही निकालना होता है और इंटरप्रेट करना होता है क्वेश्चन को अच्छे से। पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम ऑफ रेडियस pi by 2 makes x revolutions in time t. Its tangential velocity is। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, रेडियस दी उन्होंने pi by 2, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी v क्या होता है, ओमेगा r। ठीक है, ये शुरुआत में हमने फॉर्मूला रटा था, जैसे a इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, वैसे ही v इक्वल्स टू ओमेगा, और एक क्या था, s इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, तो v क्या होता है, ओमेगा r। अब r तो दिया है, ओमेगा क्या दिया है, ओमेगा दिया है r रेवोल्यूशंस, r नहीं x रेवोल्यूशंस पर टाइम, या फिर जो भी टाइम हो, x रेवोल्यूशंस अपॉन टाइम। एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना होता है, 2 पाई होता है ना, तो ये आएगा ओमेगा। ठीक है, तो वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा मतलब x 2 पाई/t इंटू पाई/2। ठीक है, 2 से 2 गया, आंसर क्या है, π²x/t, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, a particle is performing uniform circular motion along circle of radius r. In half the period of revolution, its displacement and distance covered are respectively। अब देखो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंटली मतलब मेंशन किया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों भी। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे आप दोनों टर्म्स एक साथ नहीं ले सकते, मतलब ये दोनों भी सेम, दोनों के सेम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस नहीं होने वाला। ठीक है, देखो ये सर्कल है, इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जब तक वो हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा,
ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगा। रेडियस r दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर आर टू आर, ठीक है, टू आर कौन से इन दोनों ऑप्शन में से, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफरेंस। अब इस टोटल सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, हाफ सर्कल गया तो डिवाइड बाय 2 होगा, इट मीन्स पाई आर, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 2 आर उसकी डिस्प्लेसमेंट और पाई आर उसका डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन डिग्रीज पर सेकेंड इज, रिपीटेड क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी 0.1 आंसर है इसका। ठीक है, अगेन मतलब 2021 में भी आया था, 22 में भी रिपीट हो गया है। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया उन लोगों ने, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम। ये देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर्स है, और सर्कुलर मोशन में दोनों चेंज ही होते हैं। स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी हर बार चेंज होती है सर्कुलर मोशन में। मोमेंटम, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, मोमेंटम भी चेंज होगा, तो कांस्टेंट क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे इससे कैसे डायरेक्टली बोल दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो v होता है वो वेलोसिटी नहीं होता, वो स्पीड होता है। ठीक है, इसीलिए यदि कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कांस्टेंट स्पीड आता है। ठीक है, समझे। तो और ये, हाँ, ये फॉर्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता, क्या था, mgh था। तो फिर से क्लॉक वाला सवाल आ गया, बहुत सारे आते हैं क्लॉक वाले सवाल। रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ द आर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज, अब रिलेटिव मतलब क्या, ओमेगा ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू मिनट, मतलब क्या, ओमेगा ऑफ मिनट माइनस ओमेगा ऑफ आर। ठीक है, रिलेटिव पूछा है उन्होंने, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड क्या होता है, 2 पाई अपॉन 16 to 60। ये कहाँ से आया, 2 पाई मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 2 पाई लगता है उसे टाइम, और टाइम लगता है 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड। सिमिलरली आर एंड क्या क्या होगा, 2 पाई मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, 24 नहीं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल है, 24 घंटे नहीं लगते उसे, 12 घंटे लगते। एक घंटे में 60 सेकेंड, एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है आज। सो विल डू 2 पाई अपॉन 3600 माइनस 2 पाई अपॉन 12 इंटू 3600। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1800 1800। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1800 पाई माइनस 1800 पाई अपॉन 12 इंटू 1800 इंटू 1800। इतना बड़ा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे आसान क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली, हाँ, तो फिर ये क्या हो गया, पाई अपॉन 1800 है माइनस पाई अपॉन 12 इंटू 1800 है। डिनोमिनेटर तो सेम करना है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई अपॉन 12 इंटू 1800। अब दोनों 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो फिर एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्टली है 11 पाई अपॉन 21600। इसमें टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, तभी भी कर लेते हम। हाँ, वही आता है 21600, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ, यदि ऑप्शन में 2 बार 11 पाई, यहाँ पे भी कहा तो 11 पाई होगा, तो आपको फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में बस ये है। और ये भी पता है कि 12 और 18 वो तो डिविजिबल ही नहीं होने वाले 11 से, तो फिर ये ऑप्शन ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाँ, a body is just revolved in a vertical circle of radius r. When the body is at its highest point, the string breaks. The horizontal distance covered by the body after string breaks is.
अब ये स्ट्रिंग ब्रेक ब्रेक वो कुछ नहीं होता, उन्हें बस इतना बोलना है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, एक बॉब घूम रहा था या बॉडी घूम रही थी, वो यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक आ गई और यहाँ से वो गई मतलब होता है ना, वो सर्कल में आपको लगता है ना हम फेंके जाएंगे, ये बॉब एक्चुअली फेंका गया, ठीक है। तो फिर ये क्या बोल रहे, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब ये कितना दूर जाकर गिरेगा, मतलब ऐसा कुछ जाएगा ये। अब याद आ रहा है कुछ आपको, आना ही चाहिए, क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कर रहा है वो, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसे कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, अब वो कितनी होगी, तो फिर आप सर्कल याद करो, √5 GR, √3 GR, तो फिर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ब्रेकिंग की टाइम v इक्वल्स टू √GR, जी ग्रेविटी होता है और r रेडियस है, ठीक है। अब वेलोसिटी तो मिल गई, अब हमें पता करना है कि वो नीचे कब गिरेगा। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब होना ही चाहिए सॉल्व, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। नीचे आने के लिए कितना वक्त लगेगा, उतना ही वक्त उसे यहाँ से यहाँ आने तक लगने वाला है, ठीक है। तो नीचे आने के लिए कितना लगेगा वक्त, तो कंसिडर करो, टी निकालना है ना, √2h/g, याद है फॉर्मूला ये वाला, हमने किया था। तो √2h/g, h क्या है हमारा, हाइट क्या है ये, r 2r हो गया, मतलब क्या, 2 × 2r/g, ठीक है। ये क्या है, टाइम है, तो इतना टाइम लगने वाला ना, हाँ। तो ये टाइम कितना लगेगा, 4 का √2, √r/g। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब उस टाइम में वो कितना ट्रैवल करेगा, s, एक्सेलरेशन 0 है मतलब vt, v क्या है, √gr, और टाइम क्या है, 2 × √r/g, तो √g कैंसिल हो गया, एंड √r क्या होगा, r होगा, मतलब s क्या होगा, 2r होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी आसान सवाल है, क्या बोल रहे हैं, एट एन इंस्टेंट फॉर परफॉर्मिंग बॉडी यूसीएम, अब बॉडी को यूसीएम करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होना चाहिए, अपोजिट, सेम, नॉर्मल, 45 डिग्री, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो फिर पता ही है आपको, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे कंसीडर करते हैं एंगल कितना होगा, ऑलवेज एंगल कितना होगा, 90 डिग्री या फिर नॉर्मल टू ईच अदर। यहाँ पे अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट टू अनदर डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे वो, सर्कल में जा रहा है, ये दो डायमीटरली अपोजिट पॉइंट है, ये r होगा, ये भी r होगा, ठीक है। वेलोसिटी दी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, ये v, ये v, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 2r होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 2r होगा, ठीक है। तो फिर ऑप्शंस देखेंगे, मोमेंटम चेंजेस बाय mv, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास या फिर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 2v, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन गलत, द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ m∆v², अब चेंजेस है तो इसलिए डेल्टा है, यहाँ पे भी हम ΔV यूज करेंगे, ठीक है। ½ m, v क्या है, 2v, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू 4 × m × v, तो क्या होता है वो चेंज, 2mv², ठीक है, 2mv² चेंज होता है। तो फिर वो दोनों ऑप्शंस में नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv, ऑप्शन नंबर सी। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, सही है क्या ये,
वेलोसिटी ये ऐसी होती है, रेडियस यहाँ पे होता है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब ये गलत है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स द सेम, ये बाद में चेक करेंगे, पहले नीचे वाला देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है, स्पीड चेंज होती है क्या यूसीएम में? यूसीएम में स्पीड चेंज होती है क्या? नहीं, बस डायरेक्शन चेंज होता है, तो ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है क्या? हाँ बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। अब v तो चेंज नहीं होने वाला, r भी चेंज नहीं होने वाला, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। डायरेक्शन सेम रहती क्या? नहीं रहती। यदि यहाँ पे डायरेक्शन है तो बाद में यहाँ पे आ जाएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होती है एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, और किस में? यूसीएम या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये सवाल देखो, वही है ये, क्लॉक के रिलेटेड ही है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है, 2π/3 आंसर आएगा, ठीक है। इतना याद रखना कि 5 मिनट, 1 2 3 4, हाँ 5 मिनट मतलब होता है 3 डिग्री, मतलब 12 to 1 का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, 3 डिग्री नहीं 30 डिग्री होता है। उसके हिसाब से 4 तक कितना होगा? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 30 30 30 120 डिग्री। उसे कन्वर्ट कर दो इसमें इंटू π/180, 2π/3, ठीक है। तो आसान है ये सवाल, ठीक है। वैसे नेक्स्ट देख लेंगे, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड सेकंड है, यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो, एक ही बचा है वही लास्ट वाला, लास्ट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में तो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया ही नहीं था, प्रोजेक्टाइल मोशन में सभी सॉल्व किए थे, तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन कंसिडर करो। तो यहाँ पे आपका ये जो है सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर वो तो खत्म हो गया है, ठीक है। उसमें और थोड़े कॉन्सेप्ट है, मतलब टेंशन का है, ठीक है। वो सारे हम जब लॉज ऑफ मोशन फोर्सेस करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो तो वही आने वाला है, लॉज ऑफ मोशन, तो उस वक्त वो प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और वही अब बार बार कितने बार बताना, आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो, अब 3 वीडियो तो देखे तो पसंद ही आया होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही लग रहा होता है आपको कंटेंट, तो ठीक है सब्सक्राइब तो कर लो, और लाइक लाइक भी कर लो, और हाँ वो दोनों नहीं किया, नहीं क्या नहीं करना ही चाहिए, कर लो वो। बस आपको क्वेरीज होगी तो ये इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, उस पर आप कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए हर बार, मतलब आई एम रेडी 24/7 आवर्स, 24 बाय नहीं 24/7 आवर्स, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।